Welcome dear students, my dear students and my dear friends, welcome back once again. Dear students, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल कोर्स और इलेक्ट्रिकल जॉब की पूरी जानकारी गल्फ और इंडिया में। गल्फ और इंडिया में यानी दुबई, सऊदी, मस्कट, जकार्ता इत्यादि और इंडिया के सभी बड़ी सिटियों में अगर आपको इलेक्ट्रिकल जॉब करना है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप इस जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा को कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स को करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनमें अगर हमने टाइम वेस्ट किया तो पूरा समय और पैसा बर्बाद हो जाता है, फिर जॉब आपको किस तरीके से मिलेगा और बेहतर जॉब के लिए आपको क्या करना चाहिए और फेक जॉब और इंटरव्यू से आपको सावधान कैसे रहना है। इन तमाम बातों की जानकारियां हम इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे। मकसद है आपको बेहतर से बेहतर नौकरी तक पहुंचाना और तमाम तरह के फ्रॉड और फेक से बचाना। तो आइए जानते हैं नौकरी के लिए कौन सा कोर्स करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मैं सर्टिफिकेट कोर्स करूं, क्या मैं कम समय का कोर्स करूं, क्या मैं डिप्लोमा कोर्स करूं या डिग्री कोर्स करूं, मैं कौन सा कोर्स करूं। जब एक स्टूडेंट किसी कॉलेज में जाता है, जब किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाता है तो उसे ये प्रश्न किया जाता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है और उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती है क्योंकि वह बिल्कुल अननोन होता है। उन्होंने अभी तो शुरुआत किया है जानने के लिए। जब यह प्रश्न किया जाता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, क्या आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, डिग्री करना है, मास्टर डिग्री करना है, तो वहाँ पे एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा कन्फ्यूजन जो हमें डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया कि नहीं आप डिग्री कोर्स कर लो, आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन हो सकता है कि यह कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद ना साबित हो सकता है कि वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए डिप्लोमा कोर्स ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ी कॉस्ट की आती है कोर्स, लोग उसे सजेस्ट कर देते हैं, कारण सबसे ज़्यादा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है और फिर उसके बाद तमाम तरह की परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड करना ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। यदि आप हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उसके बाद आप कोर्स को सर्च कर रहे हैं तो आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए। यदि आपने हाई स्कूल के बाद से ये डिसीजन ले लिया कि हमको इस कोर्स में ही अपना करियर बनाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम यहाँ पर आप न तो सर्टिफिकेट कोर्स करें और न डिग्री, कम से कम आपको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स जरूर करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप डिप्लोमा कोर्स के लिए सजेस्ट क्यों कर रहे हैं। यदि आपने 10th की पढ़ाई पास कर लिया है, यदि आपने 10+2 की पढ़ाई पास कर लिया है तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन कोर्स होगा, जो सबसे बेस्ट कोर्स होगा, वह कोर्स होगा आपके लिए डिप्लोमा कोर्स। अब इसका रीज़न जान लीजिए कि क्यों होगा सबसे बेहतर कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो बहुत सी कंपनियां सर्टिफिकेट कोर्स जिनके पास सर्टिफिकेट की ये है इलेक्ट्रिकल का, उन्हें वह अवॉइड करती हैं, यानी उनकी क्राइटेरिया में सर्टिफिकेट कोर्स को वो जगह नहीं देते हैं। इट मीन्स जॉब के लिए उन्हें इग्नोर करते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डिप्लोमा को भी इग्नोर करती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डिग्री को भी इग्नोर करती हैं। अब रहा सवाल इस सबसे बीच का रास्ता जो है, हर एक कंपनी, अगर मैं बात करूं 80% कंपनियां, 80% कंपनी आप डिप्लोमा कोर्स को सपोर्ट करती हैं। कारण क्या है, डिग्री कोर्स होगा, इंजीनियरिंग की हमें सैलरी देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट कोर्स होगा तो और भी कम हो जाएगा। और लेकिन डिप्लोमा कोर्स होने के बाद से अगर डिप्लोमा कोर्स है तो हमें बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट को जल्दी हायर कर लेती है और हायर करने के बाद से उसे अच्छी सैलरी भी मिल जाती है और काम भी हो जाता है। अब ज़रा देखिए, कम समय में हमने डिप्लोमा कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, हमारा पैसा भी कम लगा, हमारा समय भी कम लगा अन्य कोर्सों की अपेक्षा और हमें जॉब भी जल्दी मिल गया। लेकिन अगर मैं इन कोर्सों की बात करूं जो लंबे कोर्स हैं या ज़्यादा समय के कोर्सेज हैं,
वह कोर्स अपने आप में बेहतर कोर्स तो होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है। बहुत सी कंपनियां ये कह देती हैं कि हम इंजीनियरिंग नहीं लेंगे, हम केवल डिप्लोमेट लेंगे। अब वहाँ पे तो इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जॉब की उसे भी सख्त ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा वाला कर पाएगा। अब एक फ़ायदा क्या होता है, जब डिप्लोमा कोर्स आप कर लेंगे, इसके बाद से डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं और अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपके पास दोनों परिस्थितियां होंगी, आपके पास जॉब भी होगा और आपके पास पैसा भी होगा। अब कोर्स करने में कितना समय लगता है, ये समय जान लीजिए। कुछ ये 3 कैटेगरी में अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं समझने के लिए आपको, तो इलेक्ट्रिकल का कोर्स अगर आप करते हैं तो इसमें आपको 3 तरह का समय आपको देना होता है। पहला, एक कम समय के कोर्स होते हैं, कम समय में फास्ट ट्रैक कोर्स आ जाते हैं, 1 साल का कोर्स भी होता है, और 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल से अधिक के भी कोर्स होते हैं। तो इसी कैटेगरीज में आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आपको कितना टाइम देना है, आपके पास समय कितना है, और आप कहाँ तक आपका बजट है, कहाँ तक आपका खर्च है एक्सपेंस करने का, उसी के अकॉर्डिंग आप कोर्स का भी चयन करें, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। देखिए, कोर्स करने में जो खर्च आता है, मैं यहाँ पे ये सारे खर्च एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं लगभग आपको बता देता हूँ जो खर्च आते हैं। कुछ अगर सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स और जो बड़े कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्स, उन सब की कोर्स लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो फीस है एग्जैक्ट नहीं है, यह फीस कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, तो ये एग्जैक्ट न बने, लेकिन एक अनुमान आपको लग जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल कोर्स की शुरुआत करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स से शुरुआत करते हैं, तो इसकी फ़ीस की शुरुआत 7,500 रुपये से शुरू हो जाती है। अगर थोड़ा सा और कोर्स को इंक्रीज करते हैं, कुछ और चीज़ों की जानकारी आप सीखते हैं, तो यह फीस बढ़कर के 18,000 रुपये हो जाती है। थोड़ा सा और अगर आप एक स्टेप बढ़ते हैं तो यह फ़ी आपकी 24,000 हो जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों को हम एक में समाहित कर लें, ताकि एक ऐसा कोर्स करें, तो वहाँ पे आपका 30,000 रुपये का कोर्स का आपका खर्च पड़ता है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो 65,000 रुपये के भी कोर्स आपके अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अलावा लाखों में भी कोर्स अवेलेबल हैं। बहरहाल हम वहाँ पे उतनी बातें नहीं करेंगे। आपको एक आइडिया लग गया होगा, एक अंदाज़ा लग गया होगा कि इलेक्ट्रिकल कोर्स करने में आपको कितनी खर्च लगते हैं, कितना पैसा लगता है, तो एक आइडिया लग गया है। अगर आप के पास बजट है, जैसे मान लीजिए जितने बजट में है उस बजट में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ना सबसे कम करिए ना सबसे ज़्यादा करिए। आप बीच का अगर कोर्स कोई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। यदि मैं डिप्लोमा की बात करूं तो लगभग इसमें आपको ये 30 से लेकर 40-45 के बीच में आपका ये कोर्स हो जाता है। और इस कोर्स को करने से आपको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों की जानकारी हो जाती है, और आप एक बेहतर इलेक्ट्रिकल जॉब लेने में सक्षम हो जाते हैं। ये जितने भी कोर्स मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रीशियन से शुरुआत होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तक ये कोर्स पहुँचते हैं, और आप इस कोर्स को बड़े बखूबी इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी कर सकते हैं। अब एक अगला सवाल जो है वो सबके मन में सबसे ज़्यादा आता है, क्या यह कोर्स ऑनलाइन हो सकता है? क्या मैं इस कोर्स को अपने घर से कर सकता हूँ? मेरा घर बहुत दूर है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? तो ये तमाम तरह की बातें आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि यह आपके करियर का मामला है, यह आपकी ज़िंदगी का मामला है, इस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होने वाली है। तो कम से कम एक बार ज़रूर इस पे सोचें और विचार करें, कंसीडर करें। ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स जो होते हैं, दोनों का जरा डिफरेंस आप समझ लीजिए। ऑनलाइन कोर्स क्या होता है कि कोर्स मटेरियल आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में कोर्स मटेरियल एक होता है, दोनों की पढ़ाई एक होती है, दोनों का सर्टिफिकेशन एक होता है। अंतर होता है कि एक कोर्स आप वीडियो मटेरियल के थ्रू या कोर्स मटेरियल के थ्रू आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं और एक्सपर्ट की राय लेते रहते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको कैंपस में जाना होता है, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे हॉस्टल लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तब जा कर के आप इस कोर्स करते हैं। ऑनलाइन कोर्स करना आपके लिए थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, जबकि ऑफलाइन कोर्स करना आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स में आपकी फूडिंग, आपकी लॉजिंग, आपके हॉस्टल चार्ज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है।
अगर आपके पास कहीं पे इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, इस समय जो कंडीशन चल रहे हैं, सिचुएशन चल रहे हैं, उसके आधार पर पूरी दुनिया में ऑनलाइन कोर्स एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप कहीं से भी रह करके ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि ऑनलाइन कोर्स करने के बाद हमें क्या जॉब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज आपको मैं बताऊं, इस समय नियर अबाउट 75% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स करके अपने जॉब में प्रमोशन भी पा रहे हैं और अपने जॉब को और बेहतरीन कर रहे हैं, सैलरी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं क्योंकि वो जॉब करते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ पैसे का अभाव होता है, वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं कि वह एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग मिल जाती है। अब रहा सवाल, आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो आप बखूबी समझ गए होंगे। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कोर्स कहां से करें, ये सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन है कि मैं कहां से करूं। इस समय तमाम तरह के आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, आपको तमाम तरह के कॉलेज मिल जाएंगे, तमाम तरह, लेकिन वहां पे जब हम जाते हैं तो वहाँ की स्थिति, वहाँ की जो बातें होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। तो देखिए, मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रिकल कोर्स कहाँ से करना है, चयन करना है, तो जरा एक नज़र इन पॉइंट्स पे डालिए। पहला, सबसे पहले देखिए कि वहाँ जहाँ भी आप कोर्स करने जा रहे हैं वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, वहाँ पे वर्कशॉप ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है। क्या वहाँ पे ग्लोबल वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है। क्या वहाँ पे इंटरव्यू सपोर्ट होता है कि नहीं होता है। क्या वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। स्किल ट्रेनिंग होता है या नहीं होता है। ग्लोबल जॉब अवेयरनेस की जानकारी आपको लाइफ टाइम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि इतनी बातों पर आप कंसीडर करेंगे और इनमें से अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उससे बेहतर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके हित के लिए होती है, आपके फ़ायदेमंद के लिए होती है। अब आप एक प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर ये सभी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर इन सभी चीज़ों को आप एक साथ एक जगह पाना चाहते हैं तो इसके लिए जो नाम आता है, जहाँ पे देखा जाए वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, वहाँ की वर्कशॉप ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, वहाँ की ग्लोबल वर्कशॉप बहुत अच्छा है, इंटरव्यू प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा है, स्किल ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, ग्लोबल जॉब अवेयरनेस बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता है। तो ऐसा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस इंस्टीट्यूट का अपना एक नाम है, इस ट्रेनिंग कॉलेज का एक नाम है, जिसे आप एसएसटी इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। यहाँ का प्लेसमेंट, एसएसटी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, 98.9% है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे आपको वर्कशॉप ट्रेनिंग मिल जाती है, यानी जिसे आप प्रैक्टिकल कहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ये आपको मिल जाती है। कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने ऑनलाइन भी कोर्स किया तब भी आपको ये वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि कुछ समय में आपको वर्कशॉप मिल जाता है। वर्कशॉप कहाँ कहाँ होता है इसकी जानकारी आप ब्रांच से संपर्क करके ले सकते हैं, और जो भी आपके नज़दीक में वर्कशॉप हो रहा हो वहाँ पे आप जाकर के वर्कशॉप को कर सकते हैं। इंटरव्यू का सपोर्ट मिलता है, प्लेसमेंट का सपोर्ट मिलता है, स्किल की ट्रेनिंग आपको मिल जाती है, ग्लोबल जॉब अवेयरनेस की मिल जाती है, और लाइफ टाइम। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा ट्रेनिंग आपको मिलता है, आपको कोई जॉब नहीं देता है। अगर आपके मन में ये है कि हमें कोई जॉब दे देगा, तो माफ़ कीजिएगा, दुनिया का कोई भी इंसान आपको जॉब नहीं दे सकता है। जॉब मिलेगा आपके ट्रेनिंग पे, आपके स्किल पे। अगर आप बेहतर हैं तो एक कंपनी नहीं, हज़ारों कंपनी आपका दरवाज़ा खटखटाएंगी और कहेंगे कि आइए मेरी कंपनी ज्वाइन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को लेकर के बहुत से लोग अफवाह भी फैलाते हैं और बहुत से लोग फेक भी कहते हैं कि वह 100% जॉब देंगे, लेकिन कोई 100% जॉब नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि आपको कहीं फंसने न पाएँ। तो डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो
अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। आप एक बार सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए, फिर देखिए वक्त आपका होगा और सैलरी बेहतर होगी और जिस तरीके का आपने जॉब खोजा है वह मिलेगा। वह जॉब इंडिया में आप कर सकते हैं, वह जॉब आप देश विदेशों में कर सकते हैं, आप दुबई में कर सकते हैं, इवन पूरी दुनिया में आप जॉब कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे आपके लिए कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन लेकर के, जानकारी लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।